क्या इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना प्रधान जी, इसको लड़कई या बचपना कहा जाएगा? ये सब सारी बातें असत्य है, निराधार है। जो जमीन पर बुलडोजर चला वो 50 साल से कब्जा है, अच्छा। उनका चला रहा था ठाकुर का। हाँ, क्या बुलडोजर सिर्फ मेड़ों में चल रहा था, खेतों में, खलिहानों में, टटिया में, टीन शेड में चल रहा था कि आरोपियों के घर में? अब जिस तरह से इसको प्रेम प्रसंग का हवाला दिया जा रहा है, तो क्या इसमें सच्चाई है? दूर दूर तक कोई आपने कभी सुना देवी शंकर के बारे में? अभी तक हुई कार्रवाई से क्या प्रधान जी संतुष्ट? नमस्कार दर्शक, न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद, और अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के इसौटा लोहनपुर गांव में है। तो ऐसे में आज बातचीत करने के लिए इसी गांव के ग्राम प्रधान जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था और इस प्रकरण को लेकर ये क्या इनकी राय है, और अभी तक इनके द्वारा क्या कुछ किया गया है उस पीड़ित परिवार के लिए, और जो आरोपी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उसके बारे में प्रधान जी के द्वारा क्या कुछ बातें बताई जाती है। आइए इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी, क्या नाम हुआ आपका? विजय बहादुर पाल, ग्राम सभा इसौटा। इसौटा। प्रधान जी, बीते दिनों 13 अप्रैल को आपके ही गांव में एक घटना घटित होती है। देवी शंकर नाम के एक दलित युवक होता है, 35 वर्षीय, जिसके 3 बच्चे हैं और अपने माँ बाप में इकलौता है, और माँ बाप भी हैं। तो क्या कुछ ये पूरा प्रकरण था, थोड़ा सा बताएं। प्रकरण कुछ नहीं था, गेहूं का बोझ बंधा था, बोझ ढोने के लिए उन्होंने बुलाया। ये बात सही है हाँ, ये बात सही है कि छुट्टन सिंह गेहूं का बोझ ढुआने के लिए ले गए इसको? छोटन सिंह उर्फ दिलीप हाँ बुलाए थे बोझ ढोने के लिए। हाँ वो गया, उनका बोझा ढोआया गया। हाँ ढोए के बाद रात भर लापता रहा। हाँ अब वो का केहन ओकर संगे रात में हाँ जाने के बाद रात में ओकर सुबह हुआ तो उसकी मिट्टी मिली, हाँ अध जली। अजली। तो लोगों में मतलब क्या कहती पता चला। पता चलने के बाद थाना अध्यक्ष महोदय जी को बुलाया गया। वो पोस्टमार्टम के लिए लाश की तैयारी के हैं। गांव वाले कहें पहले गिरफ्तार हुए मुलजिम तब तब ले जाइए। हाँ तो जब FIR हुआ नहीं है तो मुलजिम के खोजें। हाँ तो FIR जब हुआ तो ऐसे मुलजिम हो जल्दी से जल्दी 6 घंटे के अंदर सारे मुलजिम को गिरफ्तार कर ली। एक मुलजिम अभी फरार है, जो मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी नहीं, मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। अच्छा। उसमें से एक विनय सिंह है, वो अभी फरार हैं। हाँ अब STF लगी है जोरों के साथ, वो उनको मतलब क्या कहते गिरफ्तार कर लेगी। हाँ प्रशासन अपने काम पर एकदम चुस्त है, अब जम के काम कर रही है। हाँ सरकार द्वारा पीड़िता के हाँ आश्वासन दिया गया बा। हर कार्य 2 बिस्सा जमीन उन्हें आवासीय पट्टा भवा है। अभी 10 बिस्सा 12 बिस्सा आज प्रस्ताव लिखा जाएगा हमारे द्वारा। अच्छा। कल परसों तक में उनको पट्टा मिल जाएगा। ग्राम प्रधान द्वारा या कोटेदार द्वारा गल्ला हमने 13 तारीख को 1 कुंटल उनके यहाँ भिजवा दिए। 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल। हाँ अंत्येष्टि का जो खर्चा था उसको प्रधान द्वारा दिया गया। हाँ 5,000 अनुदान भी उन प्रधान के द्वारा हमने उनको दिया। हाँ अब हम उन्हें 35 किलो गल्ला हाँ हर महीने का हाँ कोटेदार से हमने कहा कि इनका लाल कार्ड दे दो, 35 किलो हर महीने इनको गल्ला मिले। सरकार से हमारा कहना है कि जो कुछ लाभ हो सके, जितना लाभ हो सके उतना लाभ उनको दिया जाए। हमने तो कहा 50 लाख उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पास पालन पोषण के लिए कोई है नहीं। वृद्ध माई बाप देवी शंकर का और 3 बच्चा जो कि बहुत नाबालिग हैं अभी। अब उनका पढ़ाई का खर्चा, शादी विवाह का खर्चा कैसे चलेगा? बिल्कुल बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है। तो 12 बिस्सा 2 बिस्सा तो दे चुके हैं। 12 बिस्सा से 10 बिस्सा से 12 बिस्सा तक अभी हमारे गांव सभा की ज़मीन है। आज उसका प्रस्ताव लिखा जाएगा हमारे लेखपाल के द्वारा। उसके बाद उनको पट्टा दिया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, उस मृतक के घर को हमने देखा, मुश्किल से 6 बाई 10 का एक छोटा सा कच्चा मकान होगा। उसी में वो रह रहे हैं, उसी में खाना बना रहे हैं, उसी में जीवन यापन कर रहे थे अभी तक। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, हमने 2023 में उनको आवास दिया है। हाँ उस सामने वाला आवास हाँ हाँ हमारा दिया हुआ है। अच्छा। देवी शंकर
एक औरत के नाम से रहा, उनका जब वो ख़त्म हो गई तो देवी शंकर के नाम से दिया। अच्छा अच्छा। अब एक आवास उनकी पिताजी के नाम से हाँ लिखा गया हुआ। हाँ। अब जब सरकार के पास बजट आ जाए हम दे तो हम सरकार उन्हें दे देवे फिर से आवास थे। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा प्रधान जी ये रही बात। अब घटना कारित करने वाले व्यक्ति उसको गेहूं का बोझ ढुआने के लिए खेत ले जाते हैं, रात भर गायब रहता है, तो यानी कि उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था। अगले दिन जली अवस्था में उसकी लाश मिलती है। तो क्या ये जो आरोपी हैं इससे पहले भी इनके ऐसे कारनामे सामने आए थे? क्या इनकी दबंगई ऐसी सामने आई थी? क्या इन लोगों का यही व्यवहार था, हमेशा से ये लोग दबंगई करते थे ऐसा? यहाँ हमारे यहाँ ठाकुर ऐसा दबंग नहीं है। वो जो छोटल सिंह है थोड़ा उनका बचपना है, हाँ वो अभी समझ नहीं पाते। वही जो कुछ है थोड़ा बहुत हाँ। है तो कुछ नहीं, लेकिन दबंगई थोड़ा कर देते हैं। अभी बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। हम तो यही समझते हैं 25-26 साल या मान लीजिए 30 साल उनकी उम्र होगी। तो क्या इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना प्रधान जी, इसको लड़कई या बचपना कहा जाएगा? हाँ तो बच्चे, लेकिन अब बचपना तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि नाबालिग हो चुके हैं। 30 साल उनकी उम्र हो चुकी है। बालिग? हाँ बालिग हैं, लेकिन आए दिन वो एक पर एक मतलब रहते हैं। बाहर जब आते हैं तो किसी न किसी को हाँ 2 झापड़ 4 झापड़ लाठी 2 लाठी मार बीच बीच में मार ही देते हैं। भगा भगा रहते। तो इसको दबंगई नहीं कहेंगे? सर 2-4 साल से ऐसा हुआ है। दबंगई हमारे यहाँ के ठाकुर दबंगई नहीं करते सर। अभी इस बात को हम झूठ नहीं कर सकते। अच्छा हाँ अच्छा। इससे पहले एक और घटना आपके गांव में घटित हुई थी जिसमें एक दलित युवक की लाश मिलती है कुएं में। लाश मिलती है कुएं में, लेकिन सर जब उसका FIR नहीं हुआ। हाँ FIR लोग किए ही नहीं। हाँ। जब किए होते तो हम मानते कि किसी ने मारा है। लेकिन कहा यह जा रहा है, अब इसी मामले से जैसे ये बात उजागर होती है तो कहा यह जा रहा है किसी तरह उसको भी ठाकुरों द्वारा मारकर कुएं में फेंका गया था। अब ये उनकी बात है। अगर वो कह रहे हैं कि ठाकुरों द्वारा मारा गया, अगर फेंका गया है तब ये वो बता सकते हैं सर। अब इस बात में हम कोनो ऐसी बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। मान लीजिए आपने कहा कि जो आरोपी छुट्टन सिंह है उसकी लड़कई है, उसका बचपना है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो इसको लड़कई या बचपना में नहीं गिना जाएगा। अपराध सिर्फ अपराध होता है। अपराधी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो ठाकुर हो, जरूरी नहीं कि वो SC हो, जरूरी नहीं कि OBC हो, जरूरी नहीं कि मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अपराधी की जाति कुछ नहीं होती, उसकी सिर्फ एक जात होती है, अपराधी। अपराधी की कोई जात नहीं होती। नहीं होती ना? नहीं, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। हमारा तो ये कहना है सरकार से कि अपराधी को छोड़ा न जाए, निर्दोषी को दोष न दिया जाए, दंड न दिया जाए, फंसाया ना जाए। हाँ फंसाया न जाए। तो अच्छा प्रधान जी, जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी एक फरार है, नाम 8 आरोपियों का आ रहा है। तो क्या लगता है कि बाकी के जो आरोपी हैं उसमें सम्मिलित थे या फिर फंसाया जा रहा है? जैसे कि आपने अभी कहा कि दोषी को भाई दोषी को छोड़ा ना जाए और जो निर्दोष उसको फंसाया ना जाए। तो क्या लगता है इसमें कोई निर्दोष भी है? अब ये तो जांच का विषय है। जांच में जो दोषी पाए जाएं उनको छोड़ा न जाए और जो निर्दोष हैं उनको छोड़ दिया जाए, उनको फंसाया न जाए। अच्छा ठीक है प्रधान जी, आप इस गांव के मुखिया हैं, इस गांव के प्रधान हैं आप। जब ये घटना घटित हो जाती है उसके बाद जो भी आरोपी गिरफ्तार होते हैं, जिसमें एक अवधेश सिंह उर्फ DM जी ऐसा करके नाम आया है, ग्राम सभा भुंडा के। हाँ, तो उनका जब नाम आया है तो बताया जा रहा है कि उनके द्वारा बयान दिया गया कि उनके घर की किसी महिला से जो है देवी शंकर जो युवक थे मृतक, उनका अफेयर था, उनसे फ़ोन से बातचीत हुआ करती थी। इसी बात को जो है उन्होंने मना किया। तभी से जो है बहस हुई दोनों पक्ष में और फिर ये घटना हो गई। तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था? प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं था। हाँ। आज उन्होंने अंजाम दे दिया। अंजाम देने के बाद अगर इस बात को कह रहे हैं तो कोई मानेगा नहीं। कोई तथ्य नहीं है इस बात का, नहीं है ना? कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर प्रेम प्रसंग का मामला था तो ग्राम प्रधान, फिर उसके बाद गांव के और तमाम सम्मानित सदस्य, घर का मुखिया, गांव जवार के सम्मानित लोग, वहां तक ये बात जाती या फिर उलाहना भी दिया जा सकता था। ऐसा लोग कह रहे हैं कि उलाहना भी दिया जा सकता था। अगर देवी शंकर का प्रेम प्रसंग चल रहा था तो उसके परिजनों से बताया जाता, आप ग्राम प्रधान है, आपसे भी बताया जाता, प्रशासनिक कार्रवाई हुई होती। क्या इस घटना को अंजाम देना उचित था?
इस घटना को अंजाम देना उचित तो नहीं था, लेकिन जो कह रहे हैं, जिस बात को कह रहे हैं, ये बात भी उचित नहीं है। नहीं है ना? उचित नहीं है। आज अब बचे के लिए हाँ कुछ भी बात कही जाए, कुछ भी बात थोड़ा शोभा दे। हाँ अगर आप अपराध कई दे ओकर बाद कहत है कि अब अफेयर रहा, हाँ, तो अफेयर कोई मानेगा ही नहीं। अफेयर था ही नहीं, नहीं था। नहीं था। प्रधान जी वही चीज जानना चाहते हैं कि अब जिस तरह से इसको प्रेम प्रसंग का हवाला दिया जा रहा है, तो क्या इसमें सच्चाई है दूर दूर तक? कोई आपने कभी सुना देवी शंकर के बारे में? देवी शंकर के बारे में ऐसा मतलब सच्चाई हमने कभी सुना नहीं। हाँ बीच में अभी जो है था अपना नवरात्र में हाँ हाँ थोड़ी बात आई थी, लेकिन वो उनका आपसी मामला था। वो अपना पंचायत के तहत, बिरादरी के तहत समझौता कर चुके थे अपना। और बाहरी कोई ऐसा मामला नहीं आया? बाहरी कोई ऐसा मामला कभी नहीं आया उसका। तो क्या लगता है प्रधान जी, जो इसको प्रेम प्रसंग का एंगल दिया जा रहा है, तो ये एक कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, या फिर ये सब सारी बातें असत्य है, निराधार है। निराधार इसका है ना? कोई आधार इसका कोई नहीं है। नहीं है? नहीं। और अब आते हैं प्रधान जी इस बात पर कि कार्रवाई के बाद जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हुई, आरोपी गिरफ्तार हुए, बाद में जिस दिन पीड़ित से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आते हैं और कांग्रेस के सांसद कुंवर उज्जवल रमण सिंह जी आते हैं, उनके जाने के उपरांत यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होती, जिसमें राजस्व टीम मौजूद होती है, शायद आप भी रहे होंगे। तो उस दिन का क्या कुछ प्रकरण था? उस समय के प्रकरण ये था कि राजस्व टीम यहाँ पहुँची थी। हाँ। थाना प्रभारी भी थे, थाने की पूरी स्टाफ थी, प्रधान थे, सेक्रेटरी था, नेकपाल था, कोटेदार भी थे। तो वहाँ जो कार्य किए अतिक्रमण हटाने के लिए, जो ज़मीन पर बुलडोजर चला वो 50 साल से कब्जा है। अच्छा। उनका चला रहा था, ठाकुर का। हाँ, अवैध कब्जा। अवैध तो हम नहीं कर सकते, चूँकि ये राजस्व का मामला है। राजस्व जब इस मामला तो राजस्व ही बताएगी कि अवैध है। अरे तो आप गांव के मुखिया हैं, क्योंकि ये हमारे गांव, क्योंकि हमारे गांव की जमीन नहीं है। अच्छा अच्छा, आपके गांव की नहीं? हमारे गांव की नहीं, बिल्कुल, भुंडा की बिल्कुल। जमीन है। तब तो इसलिए मैं नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अवैध तो अवैध तो गांव अवैध दर्शाते हुए तो राजस्व ने उसका ध्वस्तीकरण किया। वहाँ का नेकपाल आया था, वहाँ के प्रधान थे। अब वो उनकी अंडर की थी, ग्राम सभा भुंडा की। हाँ। अगर अवैध है तो थी, तभी तो हटाया गया जी। दूसरी बात, अब लोग सवाल ये कर रहे हैं प्रधान जी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हुई, बड़े बड़े जो अपराधी थे, जो माफिया थे, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। कितने बड़े से बड़े नाम आप ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अब इतनी बड़ी घटना घट गई तो लोग सवाल खड़ा ये कर रहे हैं कि क्या बुलडोजर सिर्फ मेड़ों में चल रहा था, खेतों में, खलिहानों में, टटिया में, टीन शेड में चल रहा था, कि आरोपियों के घर में? आरोपी के घर पर चले चाहे वहाँ न चले चाहे, लेकिन आरोपी के घरे में अकेले ओकर घर ही नहीं बा। 2-3 जने वहाँ में हैं तो केकर घर गिराई दे, ओकर गिरे थे और बहन के घर गिर जाए, निर्दोषी के घर गिरे था। हाँ। तो जोन कानूनी प्रक्रिया बा, थाना इंचार्ज साहब ओके बड़े केहन करही, हम बड़े भरोसा बा कि योगी आदित्यनाथ सही कार्रवाई करही, असही करे चाहे। अच्छा प्रधान जी, जब से ये घटना घटित हुई है गांव में, उसके बाद से गांव का माहौल क्या है, क्या लग रहा है? आप मुखिया हैं, आते जाते रहते, इधर उधर निकलते हैं, घूमते हैं, तो क्या भय व्याप्त है आप लोगों में भी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ग्रामीणों में कोई भय प्राप्त नहीं बाटे, न क्यों भयभीत बाटे। ये अचानक की घटना अंजाम दे दी है, लेकिन कोनो ऐसा प्रशासन इतना सशक्त बा कि घेरे बा चारों कैदी से। प्रशासन एकदम अपने जगह पर अपन प्रशासन काम कर रही बा, कोई ऐसी भय की बात नहीं है। पीड़ित परिवार के ऊपर एक और इल्जाम है। पहले तो प्रेम प्रसंग का एंगल दिया गया, उसको आपने दर्शकों को बता ही दिया कि दर्शक गुमराह थे कि अब कि इसमें जो है प्रेम प्रसंग का मामला जो है घुसेड़ दिया गया है। अब एक और लांछन लगा कि जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उन्होंने चढ़ाई किया, आरोपियों के घर में तोड़ फोड़ की, हाँ, दबंगई की, मारने की कोशिश की। तो क्या ये बात सही है? कोई ऐसी बात नहीं है। उनके दरवाजे, उनके मकान के लगे पहुँच नहीं पाए। हम थे, प्रशासन थी। हाँ। लोग कुछ उत्साहित हुए, हाँ। लेकिन बीच में प्रशासन द्वारा, प्रधान द्वारा, हाँ।
चरौरी बिन्नत से लोगों ने मान गए। हाँ, अब पीछे चले आए, कोई ऐसी बात नहीं, वहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, निराधार है। निराधार है। अब प्रधान जी क्या लगता है कि जीवन यापन करने के लिए सयान बेटी है 19 साल की, एक और बेटा है उससे छोटा, एक बेटा दिव्यांग है, तो और 5 साल पहले इन बच्चों से माँ का साया उठ गया था और अब बाप का भी साया उठ गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से हमारी मांग है कि उनको 50 लाख रुपए का हाँ, उनको मुआवजा दिया जाए, सहायता राशि। सहायता राशि, हाँ जिससे उनके बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, जी, शादी विवाह हो हाँ, सके। तो- सरकारी नौकरी, अभी उसका बच्चा 14 साल का है, हाँ 18-20 का हो जाए तो सरकार फर्स्ट वरीयता दी जाए कि ओकरे लड़किया के नौकरी दी जाए, जिस नौकरी के योग्य हो वो नौकरी उसको दिया जाए। प्रधान जी आपके द्वारा क्या कुछ किया गया पीड़ित परिवार के लिए? हमारे द्वारा हमने तो फर्स्ट जिस दिन मतलब हुआ 13 तारीख को हमने 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल दिया। अंत्येष्टि के लिए हमारे मतलब कोटेदार आए हमारे पास, कहें क्या किया जाए, तो हम कहा अंत्येष्टि के लकड़ी के पैसा दिया जाए, पैसा उसका भी दिया गया। उसके बाद 5,000 हमने अनुदान किया। अभी कोटेदार से उनके कहा गया भाई कोटेदार मतलब जो उनका होगा मतलब 13 बरखी के लिए जो कुछ हो वह दिया जाए। यही सब कार्य चल रहा है। अभी तक हुई कार्रवाई से क्या प्रधान जी संतुष्ट हैं? हाँ, कार्रवाई सरकार अपनी कार्रवाई, थाना के बड़े इंस्पेक्टर साहब मतलब अनूप सरोज जी बड़े कठिनता के साथ सशक्त होकर के 6 घंटे के अंदर सारे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए। पूछताछ किए, उनका जो सत्य पाया गया वो अपना लिखे, अपनी विधि कार्रवाई की। तो दोस्तों अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसौटा लोहनपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी हमारे साथ थे। उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि दरअसल बीते दिनों 13 अप्रैल को हुई घटना को लेकर प्रधान जी के क्या बयान है, जिसमें आपने देखा कि जो दलित युवक थे देवी शंकर, उनके मरणोपरांत उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम आए। इस मामले को प्रेम प्रसंग का एंगल दिया गया और साथ ही यह भी आरोप लगा कि पीड़ित परिवार के लोग आरोपियों के घर पर जो है दबंगई किए, वहाँ पर घर का घेराव किए। उस पर भी हमने बातचीत किया। प्रधान जी ने बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी निर्भीकता के साथ अपनी बातों को रखा। फिलहाल प्रधान जी के द्वारा कही गई बातों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।